अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज मैं आपको फुल 10th क्लास के गेस्ट पेपर्स में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर में से आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, और ये जितने भी टर्म्स जो बोल्ड हुई हैं ये सारी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करनी होती हैं। ठीक है, और जो साइड में बॉक्सेस बने होते हैं वो आपने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स किस तरह से होती है, सिर्फ डे टाइम में किस तरह होती है, नाइट टाइम में किस तरह से होती है, ये शॉर्ट में आ सकता है। इसकी डायग्राम भी आ सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेंटिसेल्स किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। गैसियस एक्सचेंज अगर हम लोग ह्यूमंस पे बात करें तो एयर पैसेज वे किधर से होता है, किस तरह होता है, कौन कौन से पार्ट्स में एयर जो है वो पास करती है, इसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आपने याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये अलहदा से जो बॉक्सेस दिए होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लंग्स में ये सारे ये जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सारी ये जो पार्ट्स आते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस तरह से होता है, ये इन दोनों का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस आता होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये जो ये टेबल दिया हुआ है ये एमसीक्यूज में आ सकता है। मेन बस याद कीजिएगा, रेशियोज प्रॉपर वो पॉइंट्स वाली रहने दीजिएगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हर एक ये जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इन सब की आपने बतानी है सारी डेफिनेशंस, इनके वो सिम्टम्स किस तरह से कोज होते हैं, और ये सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपने सारे इसके डिसऑर्डर्स याद करने हैं। ये जो बैड इफेक्ट्स है स्मोकिंग का ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए देख लीजिएगा, ये शॉर्ट में नहीं आता इतना। चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस की बात करें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ने आना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये आपने यही शुरू में ये जो 3-4 डेफिनेशन है ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस अगर हम प्लांट्स में देखें तो इसमें ये जो किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर, ये लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। और ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, इसको आपने लाजमी याद करना है। होम्योस्टेसिस अगर हम ह्यूमंस में बात करें स्किन में किस तरह से होती है ये शॉर्ट में आता है ज़्यादातर। ठीक है, लंग्स में भी शॉर्ट में। यूरिनरी सिस्टम जो आता है ह्यूमंस का, ये इसकी डायग्राम भी आपने याद करनी है, और ये जो स्ट्रक्चर है किडनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी ये डायग्राम भी आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। और नेफ्रॉन की भी कभी कभार पेपर में सिर्फ अलहदा से नेफ्रॉन का की डिटेल पूछी जाती है, तो नेफ्रॉन को अलहदा से आपने जो है वो उसकी डायग्राम के साथ आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना होगा। और कभी कभार ऐसे होता है कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम्स ही पूछी जाती हैं। किडनी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेफ्रॉन की भी। फंक्शनिंग जो किडनी की है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे चीजें तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए हो जाएंगी। ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन किस तरह से होती है, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डिसऑर्डर्स अगर हम किडनी की बात करें तो ये लॉन्ग में आ सकता है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है। डायलिसिस में ये पेरिटोनियल है और दूसरा आता है हीमोडायलिसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है। ठीक है, चैप्टर 12 की बात करें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अच्छा, जो हमारे पास एक पेयरिंग बननी है 11 और 13 की, दूसरी जो पेयरिंग बननी है वो 12 और 14 की है। ठीक है, तो ये 12 वाला थोड़ा सा चैप्टर लेंथ ही है और 14 वाला भी चैप्टर लेंथ ही है।
तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है ये ज़्यादा शॉर्ट में आता है कि किस तरह से पूरा एक्शन होता है, ये शॉर्ट में आता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बात करें, नर्व सेल या न्यूरॉन, इसकी डायग्राम के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ये डिवीजन है नर्वस सिस्टम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी ये जो दूसरे नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस में आईज आती हैं और ईयर्स आती हैं, ठीक है। इसमें जो है वो इनको आपने याद करना है, ये लॉन्ग में आ सकती हैं, ठीक है। कभी कभार इसकी सिर्फ डायग्राम्स आती हैं क्योंकि ये थोड़े से लेंथी है। ईयर वाला जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है, लेकिन आईज वाला थोड़ा ज़्यादा लेंथी है तो वो ज़्यादा शॉर्ट में आती है और उसकी डायग्राम आ सकती है लॉन्ग में। एंडोक्राइन सिस्टम में ये जितने ग्लैंड्स हैं ये सारे आपने याद करने हैं, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। इसमें ये आ सकता है कि कोई भी वो ग्लैंड खुद पूछ सकते हैं कि 2-3 ग्लैंड्स का पूछेंगे कि इनमें ये बताएं, एक्सप्लेन करें, या फिर वो आपको भी कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई 2-3 ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करें। फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिसऑर्डर्स नर्वस सिस्टम की देखें, पैरालिसिस और एपिलेप्सी है, तो ये शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग में नहीं आता, ठीक है। तो चैप्टर 12 से जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, सबसे पहले तो ये उसमें आईज हैं, ईयर्स हैं, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और ग्लैंड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 12 के। चैप्टर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट आता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये इस चैप्टर से आना है और इसकी पेयरिंग बननी है चैप्टर नंबर 11 के साथ। तो 11 तो चैप्टर जो बच्चे शुरू में ही पढ़ लेते हैं तो वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। तो ये 13 वाला बहुत छोटा चैप्टर है और ये बहुत ईजी चैप्टर है, तो ये सबसे आसान पेयरिंग जो है वो यही बनती है, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो स्केलेटन एंडोस्केलेटन किसे कहते हैं, ये वो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना। रोल क्या है स्केलेटल सिस्टम का, ये भी शॉर्ट में आएगा। बोन और कार्टिलेज की अगर बात करें तो ये लॉन्ग में आ सकता है, ये लॉन्ग में आएगा। बोन की ये जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोनेंट्स जो ह्यूमन स्केलेटन के हैं ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो स्केलेटन बनाया हुआ है ये नहीं बनाना। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हालांकि ये इतना छोटा टॉपिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टेंडन्स और लिगामेंट्स किसे कहते हैं, ये शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है। मसल्स एंड मूवमेंट, एंटागोनिज्म, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। एंटागोनिस्टिक पेयर किस तरह से बनता है, ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर्स की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस, ये शॉर्ट के लिए। आर्थराइटिस भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, इसकी टाइप्स वगैरह आ सकती हैं, ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए ही ज़्यादा आता है, लॉन्ग में इतना नहीं आता। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, जिसकी पेयरिंग बननी है चैप्टर नंबर 12 के साथ, और वो भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लेंथी चैप्टर है और ये रिप्रोडक्शन वाला भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है। अगर आपने ये वाली पेयरिंग चूज़ करनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो कीजिएगा फिर सारे, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये सारे लॉन्ग में आ सकते हैं, ये लॉन्ग में, ठीक है। सिस्ट में किस तरह से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारा जो है वो लॉन्ग में भी आ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आर्टिफिशियल भी आ सकती है, ठीक है। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसमें फ्लावर की ये आपने डायग्राम लाजमी तौर पे याद करनी है, और ये सारी पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी डायग्राम आपने लाजमी याद करनी है, लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। पॉलिनेशन, उसकी टाइप्स क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करनी है। ये जो सीड की डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। जर्मिनेशन किस तरह से होती है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, डायग्राम के साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है, ये शॉर्ट में आ सकती है। ये जो ये है रिप्रोडक्शन इन रैबिट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी ये जो लास्ट टॉपिक है, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये आपने सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग में नहीं आता। ठीक है। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, इनहेरिटेंस की, ये भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से आप लोग की गुड लक ये है कि इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। ये आपने पूरा चैप्टर शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ट्रेड्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, ये सारी चीजें आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करनी है। वाटसन क्रिक मॉडल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और डीएनए की रेप्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किस तरह से होती है, यानी कि सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसलेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछते कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, वो पूछते हैं प्लीज एक्सप्लेन द सेंट्रल डोगमा। तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि ये देखें, ये यहाँ पे आपकी डायग्राम में ये लिखा हुआ है कि ये जो वर्किंग होती है इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अलील्स किसे कहते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी चीजें ये शॉर्ट में है। ग्रेगर मेंडल, इसने किस तरह से क्रॉसेस किए थे, ये क्रॉस भी आ सकते हैं पेपर में, कोई एक आधा क्रॉस कह सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं। बाकी ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकी डेफिनेशन लाजमी तौर पे याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस आ सकता है। वेरिएशन और एवोल्यूशन किस तरह से होती है, ये इसको ओवर थ्रू कर लीजिएगा बस अपनी वर्डिंग में भी। आप ये वाला बाकी का जो पूरा चैप्टर है, ये अपनी वर्डिंग में भी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये भी बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो इसमें भी सारे शॉर्ट हैं और एमसीक्यूज है। तो ये जितनी भी डेफिनेशन, इकोलॉजी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करनी है। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को आपस में कंपैरिजन करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह के आएंगे। ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मटेरियल्स किस तरह से होती है। फूड वेब, फूड चेन किसे कहते हैं। पायरामिड ऑफ नंबर्स, पायरामिड ऑफ बायोमास, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लाजमी याद करने। कार्बन साइकिल किसे कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कोई भी स्टेप को डिटेल में पूछ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन किसे कहते हैं, इनका जो डिफरेंस है वो भी आ सकता है पेपर में। बाकी ये जो कंपटीशन, प्रिडेशन, ये सारी आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है, साथ साथ एक आप एग्जाम्पल बस दे दीजिएगा। ये सारे जो भी कंपैरिजंस हैं एनिमल्स के एक दूसरे के साथ, ये सारे शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी ये जो इकोसिस्टम बैलेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ये सारी चीज़ें ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है इन चीज़ों को तो ये आप अपनी वर्डिंग में सारा लिख सकते हैं। पोल्यूशंस भी जितनी आती हैं ये सारी अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है कि कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं। ये R3 जो भी हम लोगों ने ये R1, R2, R3 ये स्टडी किया था, ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आता। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, चैप्टर नंबर 17 और 18 का लास्ट जो पेयरिंग आती है वो इस चैप्टर से आती है, और ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये वाली पेयरिंग छोड़ देते हैं क्योंकि ये लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चैप्टर प्रिपेयर होते ही नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो जो सेकंड वाली पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 12 और 14 की, वो ज़्यादा लेंथी है और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन दोनों चैप्टर्स की बजाय। तो ये दोनों चैप्टर्स में अगर आप देखें तो इनमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी कम है। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि आप लोग के लिए आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, उसके लिहाज से आप प्रिपेयर करना। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये लॉन्ग में आ सकता है। फर्मेंटेशन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन किस तरह से होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में यानी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्मेंटर एक जो है वो ग्रुप को वो फर्मेंटेशन आएगा, दूसरे को ये फर्मेंटर आएगा, बैच फर्मेंटर या ये कंटिन्यूस फर्मेंटेशन किस तरह से होती है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल प्रोटीन, ये आप जो है वो सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना। लास्ट चैप्टर आता है फार्माकोलॉजी और इसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 17 के साथ है। इसमें आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग क्या है, ये सारी मेडिसिनल ड्रग्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इनकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करनी है। मेडिसिनल ड्रग्स की ये आगे जितनी भी ड्रग्स हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रिंसिपल यूजेज जो है वो मेडिसिनल ड्रग्स का किस तरह से होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसके ये एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। एडिक्टिव ड्रग्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ये जो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स है, ये ज़्यादातर आपने जो है वो इसको एंटीबायोटिक्स आ सकती है लॉन्ग में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए। वैक्सीन्स में भी ये एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स, ये सारा कुछ जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो इस चैप्टर से ज़्यादा अगर हम देखें तो मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको सारी बुक की मैंने आपको गेस्ट पेपर्स दे दिए हैं, ठीक है, और सिर्फ जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जो बात की वो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। तो उनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। और लेकिन अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।